गया, सब उजड़ गया। अब नए भजन जो चल रहे हैं उसमें कोई वर्णन ऐसा नहीं होता। अब पहले जो भजन होते थे पूरे भाव प्रधान होते थे, अब के भजन रज प्रधान है, बाहरी तरीके से दिखावे। सज्जनों, कितनी बढ़िया बात है। पहले तेल का प्रेम तेल का दिया जल रहा था, उसमें रुई थी, सोने का दिया था। असली में ये अंबा का जो मंदिर है ये शरीर है, तन को दीपक, इस तन को दीपक बनाओ और उसमें बत्ती किसकी लगाओ? मन की, और प्रेम के साथ दिया जलेगा। प्रेम का दिया रात भर जलेगा, ये उद्देश्य होता है। तो सज्जनों, समय बदलता है, ये प्रसंग की बात है। मुझे भी इस बात का बहुत ध्यान नहीं था। पूर्वी हमारा जो पूरब है ना, देवरिया के आसपास कोई बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय गायक हैं, वो हमारे परिचय में। एक दिन मैंने उनको यहाँ कुमायूं का एक भेज दिया, एक गीत कुमाऊनी भाषा में। उन्होंने कहा, गुरुजी, अल्मोड़ा नगरी ऐसी रही है जहां से संगीत का प्रचार पूरे विश्व में होता है, और कर्मकांड यज्ञ आदि का तो गढ़ है अल्मोड़ा उस समय से। जैसा कर्मकांड वैदिक तरीके से पहाड़ में होता है या दक्षिण भारत में होता है, और जगह उस ढंग से नहीं होता, ऐसी संगीत का है। तो वह पूरा भूमि का प्रभाव था ना, देख भूमि का। तो देख के बड़ा रोचक विषय है। पहुंच गए वहां कामदेव, बसंत ऋतु आ गई। अब जहां तहां भौरे गुंजायत करने लगे। वसंतश्चितिये धर्मा ते धर्मा तद्वने गता। वसंत के जो गुण हैं वो सारे हिमालय पर्वत में छा गए, विशेष करके जहां शंकर भगवान तपस्या करते हैं उसके आसपास के जंगलों में छा गए। भौरों का गुंजार अलग हो रहा है। जहां तहां फूल खिले हुए, फूल में भौरे उड़ रहे हैं, बड़ा गुंजायमान हो रहा है। और हवा सुगंधित चल रही है। जो फूल है उनके जो केसर उड़ रहा है, जो सुगंध है, सुगंधित फूल। और सारे जंगल में फूल खिल गए, और पेड़ों में भी फूल आ गए जैसे बसंत ऋतु में आते हैं। चंद्रमा आकाश में अपनी किरणें बिखेर रहे हैं रात में। वो हवा आदमी को ऐसे प्रभावित कर रही है कि उसका मन संसार की ओर लगने लग गया है। अचेतन चीजों में चेतना आ गई है। और शंकर भगवान अपनी तपस्या में बैठे हैं, और बाईं तरफ कामदेव बैठ गया है शिव जी के बाणों को लेकर के। इसके बाण फूल के होते हैं, आम का बौर, नील कमल, कमल, अशोक, बकुल आदि 5 इसके बाण कहलाते हैं। मदनो मनमथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः कंदर्पो दर्पको नंगः कामः पंचसर स्मरः। कामदेव का नाम है मदन, दूसरा नाम है मनमथ, तीसरा है मार, प्रद्युम्न, मीनकेतन, कंदर्प, दर्प, अनंग, और इसके 5 बाण होते हैं। वह सुंदर बाणों, फूल के बाणों को लेकर के, धनुष में लेकर के बैठ गया कामदेव। किसी को दिख नहीं रहा है। कामदेव जब हमारे अंदर आता है वो तो दिखता थोड़ी है कोई। कामदेव का कोई रूप रंग थोड़ी है, वो तो मन में आता है ना। तो बैठ गए। अब दाईं तरफ उसकी घरवाली रति बैठ गई। अब कामदेव और उसकी रति अगल बगल बैठे हो तो उनको देख के कौन मोहित नहीं होगा, क्योंकि संसार में जितने सुंदर कामदेव हैं उतने सुंदर कोई पुरुष नहीं होते, न हो सकते हैं। और जितनी सुंदर रति है उतनी सुंदरी कोई स्त्रियां नहीं हो सकती, वहां इंद्र की अप्सराएं भी नहीं हो सकती उसमें। कृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी नहीं हो सकती। तो बैठ गए। अब पार्वती शंकर भगवान की पूजा करने के लिए चल पड़ी सखियों के साथ।
सखिभ्याम संयुता तत्र यत्रा तिष्ठत् हरस्वयं जगाम शिव पूजार्थम नीत्वा पुष्पाण्यनेकशः। अनेकशः पुष्पाणि नीत्वा, अलग अलग रंग के अलग अलग फूलों को लेकर के पार्वती और सारी पूजा की सामग्री लेकर के वहां पहुंच गई है जहां शंकर भगवान घोर तप कर रहे हैं। वो पार्वती कितनी सुंदर है ये भी बता रहे हैं। सूर्य जी कहते हैं कि पृथ्व्याम यादृशं लोके सौंदर्यम विविधम चयत्। सारी पृथ्वी में जो सौंदर्य है, सारी पृथ्वी की जो सुंदरता है, वो सब पार्वती में है। मानो ब्रह्मा ने सारी सुंदरता पार्वती जी को दे दी हो और वह शंकर भगवान के आगे उनकी पूजा करने लगी। और कामदेव तो बैठे थी, वो तो ये चाहती थी कि शंकर भगवान आंख खोले और मुझे देखो। वो जन्म से जब से होश संभाला था तब से शंकर भगवान को ही अपना पति मानती थी। ये पूर्व जन्म के तप का प्रभाव था। हमारे शास्त्रों में कहा है पूर्व जन्मस्या नारी अग्रे धावती धावती। जो पहले जन्म की स्त्री उसकी होती है किसी पुरुष की, वो उसके आगे पहुंच जाती है। ये पहले होता था, शायद अब शायद मुश्किल है ये होना। पहले जन्म की नारी अब मिलना तो मुश्किल है, क्योंकि समय बदल रहा है ना, आपको पता है। पूर्व जन्मस्या विद्या, पूर्व जन्म की विद्या होती है। हाँ, पहले जिसने पढ़ा है ना, वह विद्या उसके पास साथ आती है। पूर्व जन्मस्य धनम, जिसने पहले जन्म में धन का उपयोग किया है, धन को बो दिया है, उसका धन फिर दोबारा यहां मिल जाता है। नहीं तो दुनिया में कौन गरीब होना चाहता है बताइए? सभी तो धनवान होना ही चाहते हैं ना। फिर आजकल तो सबको धन ही तो धन लगा है, सबको, कोई भी आदमी हो, सबको धन ही चाहिए। धन के बिना शांति होती नहीं। काम में धन, दुकान में धन, पंडिताई में धन, मंत्र में धन, पूजा में धन, घर बैठे बैठे धन, यूट्यूब में धन, फेसबुक में सब मिल रहे नहीं मिल रहे, सारे चिपटे हैं उसमें। जैसे मधुमक्खियां चिपटी रहती है फूलों में, ऐसे लोग यूट्यूब पर चिपटे हैं कि नहीं चिपटे होता है। दिन भर काम करते हैं, नौकरी हो गई, जो होशियार लोग हैं। लेकिन वहां भी उन्हीं को मिलता है जिन्होंने धन पहले अच्छे काम लगाए। वहां भी सब नहीं होते धनवान। कुछ भी कर लो, अगर आपने पहले जन्म में दान पुण्य नहीं किया है तो धनवान नहीं हो सकते। और यहाँ धनवान होकर के अच्छा काम नहीं किया है तो फिर आगे नहीं हो सकते। ये क्रम है प्रकृति का, ये हमारी कुछ चीज भी नहीं है। यहाँ हम यही की हवा जैसे ही यहाँ आए, यहाँ की हवा में जीने लगे, यहाँ के पानी में जीने लगे। हमने बनाया या हमारे माँ बाप ने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ये धरती माता की व्यवस्था है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। हम पानी यहाँ का पीते हैं, हम जल यहाँ का, हम यहाँ वायु यहाँ की लेते हैं, अग्नि का लाभ यहाँ का लेते हैं। यहाँ की सारी चीजों से हम घर बनाते हैं, वाहन बनाते हैं, सारी यहीं की होती है। अब फिर उसको अपना समझ करके बड़ा घमंड भी दिखाते हैं। अब अपना घमंड दिखाओ, आते ही बच्चे का नाक बंद कर दो, हो जाएगा पूरा का। बच्चे छोड़ो, जवान का पढ़ दो नाक बंद अच्छी तरह से, अपने आप करके देखो। जब यहाँ पर इसलिए हमारे सिर में कर्ज है, देव ऋण। पैदा होते ही देव ऋण लग जाता है। माँ बाप पालन पोषण करते हैं, जीवन देते हैं तो पितृ ऋण लग जाता है। और समाज में हमको सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाज के लोगों से भी हम काम करते हैं तो समाज का ऋण भी हो जाता है। देव ऋण, पितृ ऋण और मनुष्य ऋण। हम समझते हैं हमें कोई कर्ज नहीं, हम ठाट करने के लिए आए, मौज मस्ती करो। आजकल लोगों को कहते सुनते हैं हम कुछ लोगों को, इंजॉय कर। अगले एक शब्द चला है, जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा हो वो भी कहता है इंजॉय करो। कुछ शब्द तो सबको आते हैं, इंजॉय, टेंशन, टेस्ट, सबको आता है। एक नया चला हुआ है आजकल, हमसे
एक युवती ने कहा कि गुरुजी, मेरा मन अभी शादी करने का नहीं है, आप बताओ, जैसा आप कहोगे वही करेंगे। कितने वर्ष की हो गई? बोले कि 28 साल की हो गई। 2 वर्ष बाद करो। लड़के नहीं मिल रहे, लेकिन मैं शादी उस लड़के से करूँ जो मिलेगा और 2 वर्ष बाद ही शादी करेगा। अब कोई दुख की बात है? मैं कहा लड़का तेरे 6 महीने में ही दूसरे को ढूंढ लेगा, फिर क्या करेगी? तेरे से करेगा 2 वर्ष में करेंगे। बोला हाँ, ये भी ठीक कर रहा। तो उसने ये कहा अभी शादी की फीलिंग ही नहीं आई। ये भी सीख लो है नई चीज, फील नहीं हो रहा है शादी करने का। कब होगा? जब बूढ़े हो जाओगे तब होगा फिर। उस लड़की ने कहा ये लड़का तो बहुत अच्छा मुझे मिला है, लेकिन सच्ची बात करो, आपको बनावटी बात नहीं आई। आज की ही बात है, आज की। अब नहीं बताऊंगा किस लड़की से बात है, वो तो अच्छा नहीं है ना। तो किसी का मतलब, वो समझदार लड़की है, पढ़ी लिखी, अच्छी नौकरी करती है, होशियार है। उसने फोन पर मुझे बताया, तो मैंने कहा देवी अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे को एक बात का पता है? शादी का मतलब होता है सामंजस्य बनाना। सामंजस्य में और समझौते में अंतर होता है। सामंजस्य वहां बनाया जाता है जहां अपनत्व होता है ना। अब समझौता तो कहीं भी कर सकते हो। तो गृहस्थ एक सामंजस्य। एक बात सुन ले अच्छी तरह से, तू कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है कि लड़के के सिर में बाल नहीं है या उसकी नाक थोड़ी छोटी है, ये तो नहीं कर रही? बोला हाँ। आपने कैसे जान लिया? जिसको देखा है मैंने उसके सिर में बाल नहीं है गुरुजी। अरे पागली, तू तो पागल हो गई है। बाल से क्या होगा? उसको अकल है? हाँ है। तो सुन ले, बिना बाल वाला पर ही ढूंढना जिसके सिर में बाल ना हो। पैसा चाहिए तेरे को? बोले हाँ। तो भी जिसके खोपड़े में बाल नहीं होते वो सेट होता है। हाँ, पता ही नहीं है कुछ। बाल चाहिए, वो खाने लगी, फिर बच्चा भी मेरा होगा, उसके बाल भी नहीं होंगे, तो फिर वो भी पैसे वाला होगा। अभी कोई बात है कि बच्चे के बाल नहीं होते, कहाँ उलझते रहे उस चक्कर में, बच्चे के होंगे रहेंगे, मान जाएगी। लेकिन मैंने कहा तेरे बच्चे के भी बाल नहीं होंगे तो वही पैसे वाला और फिर ठीक कहा आपने। ठीक, अब तो सोचते हैं। बताइए, शादी की फीलिंग नहीं आई, 28 वर्ष में नहीं आई, किसी को 30 वर्ष में नहीं आती। अब फिर बाद में पति को देख के वो कहती कि वो लड़के को देख करके मुझे लग नहीं रहा है कि ये मेरा पति होगा। अच्छा, तुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया? ऐसी लग रहा है मेरे को। तो इतना ज्ञान कैसे आ गया तेरे को? ये तेरे अज्ञान का विषय है। 30 वर्ष होगी फिर कोई तेरे को पसंद नहीं आएगा। 32 की आएगी तो उसके तो यहाँ बाल है नहीं, ये भी देखेगी। 34 की हो जाएगी तो फिर और देखेगी, और वो भी तो बूढ़ा ही होगा। तो 34 की होगी, वो 40 का हो सकता है, फिर कहेगी इससे बूढ़े से अब नहीं करती हो, जहां इतने दिन रुक गई। तो ये संसार का नाटक है। जब हम फ्री हो जाते हैं, जब हमको लगता है हमने निर्णय करना है, फिर हम बिल्कुल उलझ जाते हैं। जब माता पिता निर्णय करते हैं तो हम फ्री रहते हैं। मुझसे कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हम जब से आपसे परिचय हुआ हम सुखी हो गए। कैसे हुए सुखी? भाई मैं तो नहीं हुआ सुखी। बोले हमको अब कोई फिक्र ही नहीं है, जो भी बात आएगी आप बताओगे, खत्म हो गई बात। आप हाँ करोगे हम करेंगे, आप ना करोगे हम नहीं करेंगे, हमारा सिर का बोझा उतर गया। इसलिए अगर ये हम जो बता रहे हैं, मैंने उनसे कहा तुम्हारे अंदर ही पैदा हो जाए तो कितना आराम हो जाएगा। लेकिन आजकल लोग अंदर नहीं चाहते। देखिए, जैसे ही पार्वती पूजा करती है, उसने लगाया निशाना शंकर भगवान की तरफ और मार दिया बाण उनके मुख में। सुंदर फूल है ना, फूल, और शंकर भगवान ने आंखें खोल दी। कामदेव का नियम है ना, उसके संगति का। और जैसे ही आंखें खुली तो शिव पार्वती को देखने लगे और देखते रह गए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्प वाटिका में सीता को देखकर देखते रह गए और सीता राम जी को देखते रह गए। आपने देखा
देखा होगा यहाँ रामलीला में एक बड़ा सुंदर रागिनी गाई जाती है। थोड़ी एक पंक्ति गाते हैं, ज्यादा नहीं गाएंगे, फिर समय कथा का फिर आ जाता है ना। जब भगवान रामचंद्र जी ने सीता को देखा और उसके रूप का वर्णन करने के लिए कोई सुनने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? तो लक्ष्मण से कहा, भैया देखो, तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भैया, तनिक निहारो तुम जानकी की छवि भैया, बाकी का लक्ष्मण अच्छी तरह से देखो, थोड़ा सा देखो तो इस जानकी की छवि देखो। राम जी का अभी परिचय नहीं हुआ था, लक्ष्मण ने पूछा भी था पहले ना, कब राम जी ने बताया था तात जनक तनया या कोई धनुष्य की जय कारण हुई, तो उन्होंने बताया। तो कहा जरा इनकी सुंदरता देखो, इनकी चाल गजराज की जैसी है, हाथी की जैसी चाल, कटी मृगराज जैसी। सीता जी की जो कमर है वो शार्दुल की तरह पतली है, और घूंघट छवि है कैसी, उनकी जो घूंघट डाल रखा है ना, उससे उनकी सुंदरता बढ़ रही है। और हिरणी से नैन है, जैसे हरिणी होती है, मृगी होती है, ऐसी उनकी सुंदर आंखें। और बहुत सारे बातें बताई उनने, उनके वस्त्रों का, उनके श्रृंगार का, उनके होठों का, उनके नाक का, सब वर्णन किया। ऐसे ही शंकर भगवान की जैसी आंखें खुली और पार्वती को देख के उसके रूप का वर्णन करने लगे। पूर्व जन्म के प्रेम के प्रभाव से वह देखने में पार्वती अलग थी, लेकिन थे तो दोनों एक ही। और उन्होंने कहा इसकी भौं जो है ना, वह कामदेव की धौंस जैसी है, इसका मुख चंद्रमा की तरह है। किम मुखम किम सांकल्पश्च किम नेत्रे चोत्पले मते,
इसकी आंखें कमल पत्र की तरह हैं और होंठ बिंबा फल की तरह लाल लाल हैं। इसकी आवाज कोयल की तरह है और चाल कितनी सुंदर है। इसके गले में जो मालाएं हैं वो कितनी सुंदर हैं। वस्त्र रेशमी वस्त्र कितने सुंदर दिखते हैं। इसका जो लालित्य है, देखिए स्त्रियों में एक लालित्य होता है जो बड़ा आकर्षक होता है, ललित स्वभाव होता है। इसमें ललितता लालित्यता होती है, वो पुरुषों में नहीं होती। तो इसकी लालित्य देखो। ऐसा वर्णन करते हुए भगवान शंकर आगे धीरे से उनका हाथ आगे बढ़ा और वो सुंदर जो रेशमी वस्त्र था उस पर हाथ लगाने लगे। अब जैसे ही हाथ लगाया तो पार्वती लज्जित हो गई। स्वाभाविक है, प्रसन्नता तो है कि शंकर भगवान शायद अप्रसन्न हो गए, लेकिन लज्जा स्त्रियों का एक श्रृंगार होता है। पुरुषों में लज्जा श्रृंगार नहीं होता, स्त्रियों में होता है। अब स्त्रियों में कहां होता है? शास्त्र कहते हैं जो कुल स्त्रियां होती है, जो कुलीन स्त्रियां होती है, उनमें लज्जा होती है। लज्जा उनका श्रृंगार होता है। निर्लज्जता स्त्रियों को शोभा नहीं देती, वो श्रृंगार फिर नहीं बनता। और पुरुष अगर शर्माने वाला है तो पुरुष जैसा नहीं लगता। तो ये है प्रकृति का नियम। लालित्य के अंदर लज्जा का भी एक प्रभाव है। तो शंकर भगवान जैसे ही पार्वती आगे पीछे खिसकी, पीछे वो खिसकी, शंकर भगवान को ध्यान आया, बताओ कितनी गुणवती है, कितनी सुंदरी है ये। थोड़ी देर सोचा कि अरे मैं तो मोहित हो गया इस पर, मैं मोह ने मुझे पकड़ लिया। मैं ईश्वर होकर के इस प्रकार से इस कन्या के वस्त्रों में हाथ लगाने लगा तो दुनिया में कौन सामान्य मनुष्य भी तो ऐसा कर सकते हैं? फिर सामान्य बात है। ऐसा विचार करके उन्होंने एकदम इधर उधर देखा, दिशो बिलो कया मासो, दिशाओं में देखा। शंकर भगवान ने देख लिया, जो कामदेव को भी और रति को देख लिया। बोलो शंकर भगवान की। एक भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर आगे कथा तेजी से चलाएंगे। अब मेरे भोले भाले शंभो, भस्मी रमाने वाले, माथे पे चंद्रमा को सिर से सजाने वाले, मेरे भोले भाले शंभो, सजाने वाले, मेरे भोले भाले शंभो, मेरे भोले भाले शंभो, मेरे भोले भाले शंभो। हर हर बम बम, 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 हर हर महादेव। पार्वती का खुशी का, लेकिन शंकर भगवान दिशाओं में दिखा, दिशो बिलो गया मासो, चारों तरफ देखा तो दाएं बाएं कामदेव और रति को देख लिया। अच्छा, अहो दुष्टेन कामेन न मुक्तो हम दुरासदः। ओह, ये दुष्ट कामदेव ने मुझे यहां भी नहीं छोड़ा। ऐसा कर करके भगवान की तीसरी आंख खुलने लगी। देव कहा है? कहा भगवान माफ कर दीजिए, ये कामदेव जो काम कर रहा है ना अपने लिए नहीं कर रहा है, तो संसार की भलाई के लिए करता है। प्रभु माफ करो, माफ करो। तब तक उनका तीसरा नेत्र खुल गया, कामदेव भस्म हो गया। कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान का नाम हो गया कामारी। शिव जी का एक नाम हो गया कामारी। काम के अरी, शत्रु, भस्म हो गया। अब रति चिल्लाए, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, मेरा पति मर गया, चल गया, अब मैं मर जाती हूँ। लोट पोट खेलने लगी। देवताओं ने शंकर भगवान से कहा, प्रभु अब बताइए, ये बेचारी विधवा हो गई, अब क्या होगा? ये तो अच्छा ही काम कर रहा था। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, इसका पति इसी के साथ रहेगा, इससे बात भी करेगा, इसके साथ बैठा रहेगा, लेकिन वो अनंग होगा। कामदेव का एक नाम तब से क्या हो गया? अनंग, अंग रहित। और माने नहीं है अंग जिसकी।
दिखता नहीं है, बस बातें करता है बैठे बैठे अगल बगल बैठ करके। जैसे किसी को भूत लग जाता है, भूत उससे बातें करता नहीं करता है, भूत दिखता थोड़ी है कोई, उसके कान में कहता है मैं तुझे परेशान करके छोड़ूंगा, तुझे मार के छोड़ूंगा, ऊपर करता है। ऐसे कामदेव अपनी पत्नी के साथ रह रहा है प्रेम से। और उन्होंने कहा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के घर में रुक्मिणी से जो पुत्र पैदा होगा वही कामदेव होगा। सम्रासुर उसका हरण करके ले जाएगा प्रद्युम्न का, और बाद में रति को सम्रासुर के यहाँ वो मिल जाएगा, और वो प्रद्युम्न इस रति को लेकर के जब वहां बड़ा हो गया लौट के आएगा तो उसके साथ रहेगी रति। पूर्व जन्म की जो उसकी